इस वीडियो में हम अभिन्यो जो पाठ है और उसके जो शब्दार्थ है, ये जो पाठ है अभिन्यो, इसी का शब्दार्थ जिसको शब्द निधि इसमें दिया गया है उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम इस पाठ को पढ़ेंगे, क्योंकि हर पाठ को पढ़ने से पहले उसमें जो कठिन शब्द है उनके अर्थ दिए रहते हैं। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं एक बार दो बार तो पाठ को आपको समझने में क्या होती है, आसानी होती है। सो हम पहले हर पाठ का क्या देखेंगे, शब्द निधि देखेंगे। इसमें सबसे पहला शब्द है महाकाव्यात्मक। महाकाव्यात्मक का अर्थ होता है महाकाव्य की तरह व्यापक और गहरा। महाकाव्यात्मक का अर्थ है महाकाव्य की तरह व्यापक और गहरा। उसके बाद है रंग स्थल। रंग स्थल कहते हैं जहाँ नाटक मंचित हो, जिस मंच पर नाटक हो उसे कहा जाता है रंग स्थल, जहाँ पर नाटक हो। उसके बाद है द्रुम, द में र लगाए, ध्यान दीजिएगा। द्रुम, द्रुम का अर्थ होता है पेड़ पौधा। उसके बाद है स्थापत्य। स्थापत्य कहते हैं वास्तु रचना या भवन निर्माण यानी भवन बनाने की कला को कहते हैं स्थापत्य। इसके बाद है जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का अर्थ होता है पुराने को नया करना। जीर्णोद्धार का अर्थ होता है किसी पुराने चीज को नया करना। उसके बाद है सुघर। सुघर, सुधर नहीं है, ये सुघर है। सुघर माने सुंदर, जिसका शरीर अच्छे से गढ़ा हुआ हो, चाहे किसी चीज को अच्छे से बनाया गया हो। उसके बाद है चैम्बर्स। चैम्बर्स का अर्थ होता है प्रकोष्ठ या कमरे। उसके बाद है नीरव। नीरव का अर्थ होता है शब्दहीन या ध्वनिहीन। उसके बाद है निपट। निपट का अर्थ होता है नंगा, नीरा या स्पष्ट। उसके बाद है निविर। निविर का अर्थ होता है घना या सघन, जैसे घना वन होता है, घना जंगल होता है। उसके बाद है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है गहरा भावात्मक लगाव, जिसके बिना रहा नहीं जाए, है ना, जिसके बिना प्राण निकले, उसे कहते हैं आसक्ति। उसके बाद है दस्तावेज। दस्तावेज कहते हैं ऐसे कागजात को जिनमें किसी वस्तु का सारा विवरण हो। उसके बाद है कवि प्रणति। कवि प्रणति का अर्थ होता है कवि का कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम। उसके बाद है वियावान। वियावान का अर्थ होता है निर्जन या सुनसान। उसके बाद है बेहदी चौगान। बेहदी चौगान का मतलब होता है सीमाहीन खुला मैदान, जिसमें कोई सीमा न हो। उसके बाद है तदाकार। तदाकार का अर्थ होता है किसी वस्तु के आकार में ढल जाना। तदाकार का अर्थ होता है किसी वस्तु के आकार में ढल जाना। उसके बाद है अभिभूति। अभिभूति का अर्थ होता है पराजय या अत्यंत प्रभावित होना। उसके बाद है नश्वरता। नश्वरता का अर्थ होता है भंगुरता या नाशशीलता। इस प्रकार से हमने अभिन्यो जो पाठ है उनका शब्दार्थ यानी शब्द निधि देखा। इसके बाद हम इस पाठ को देखेंगे। तब तक के लिए आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिए और इस शब्दार्थ को पढ़िए और याद करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।